हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का चैप्टर नंबर 8 है रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसका सेकेंड पार्ट अभी हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है एंड रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या क्या होते हैं, एंड उसमें से एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन जैसे नेजल कैविटी के बारे में हम लोग पढ़े। तो आपके सिलेबस का ये वाला पार्ट एनाटॉमी ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स एंड देयर फंक्शंस, यानी कि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पढ़ना है हर एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन का, जो कि हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है, सॉरी। चलिए, तो अभी फिलहाल हम लोग रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में क्या क्या था, तो जब आप इमेज देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में क्या क्या आते हैं। तो सबसे पहले नॉस्ट्रिल आता है, नाक का या आगे वाला हिस्सा, छेद। उसके बाद नेजल कैविटी आता है। उसके बाद आपका फेरिंग्स आता है। फिर फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स आता है। लैरिंग्स के बाद ट्रैकिया आता है, जिसको विंड पाइप भी कहते हैं। ये देखो ट्रैकिया है। ट्रैकिया ब्रोंकाई में कन्वर्ट होता है, ये ब्रोंकाई है। ये यहाँ पे ब्रोंकाइज दिखाए गए हैं। उसके बाद आपको ब्रोंक्यूल्स आते हैं, एंड ब्रोंक्यूल्स के बाद आपका एल्वियोलाई आ जाता है। ये एल्वियोलाई यहाँ पे गलत जगह दिखाया गया है, एल्वियोलाई एक्चुअली यहाँ पर होगा। एल्वियोलाई ये वाला है, ठीक है, एल्वियोलाई ये है, ठीक है। एल्वियोलाइज होते हैं, ओके। और ये दोनों लंग्स है, ये राइट लंग्स है, लेफ्ट लंग्स है, ठीक है। हाँ, तो वही बोल रहा है यहाँ, नोज है, नेजल कैविटी होता है, फेरिंग्स को थ्रोट कहते हैं, लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स कहते हैं, ट्रैकिया को विंड पाइप के नाम से जानते हैं, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वेलाई और लंग्स है, ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया। अब हम लोग फेरिंग्स से शुरू करते हैं यहाँ पे, क्योंकि नेजल कैविटी पढ़ चुके हैं। आज हम लोग अभी फेरिंग्स से स्टार्ट करेंगे। फेरिंग्स क्या होता है? तो फेरिंग्स अगर आप देखोगे तो नेजल कैविटी के जस्ट पीछे, जैसे ये देखो नाक है, ये मुंह है और ये नाक है, तो नाक का नेजल कैविटी के जस्ट पीछे आपका नेजोफेरिंग्स दिख रहा है। अगर आप इमेज में देखो, देखो भाई, फेरिंग्स के 3 पार्ट होते हैं, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, लैरिंजोफेरिंग्स। तो ये जो आपका ब्राउन कलर से दिखाया गया है, नेजल कैविटी के जस्ट पीछे जो पार्ट है वो नेजोफेरिंग्स है। और ओरल कैविटी के जस्ट पीछे, ये देखो ओरल मुंह के द्वारा है, तो मुंह का ओरल कैविटी के जस्ट पीछे जो है वो ओरोफेरिंग्स है। और लैरिंग्स के पीछे जो जस्ट है वो लैरिंजोफेरिंग्स है। तो याद रखना, फेरिंग्स के 3 पार्ट होते हैं, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, लैरिंजोफेरिंग्स, ठीक है। हाँ, और फेरिंग्स कैसा होता है? द फेरिंग्स इज अ फनल शेप। सबसे पहली बात तो आपको याद रखना है कि फेरिंग्स क्या है, एक ऐसा जो थ्रोट बनाने का काम करता है, आपका गला बनाने का काम करता है। एंड कॉमन पैसेज, क्या बोल रहा हूं? कॉमन पैसेज, कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, यानी यहाँ पर फूड भी आता है एंड एयर भी आता है, हवा और श्वास के लिए, दोनों के लिए, हवा और खाना के लिए, दोनों के लिए आपका एक कॉमन पैसेज है। कौन? फेरिंग्स। फेरिंग्स कैसा शेप का होता है? तो फनल शेप्ड का होता है। फनल शेप मतलब समझते हो? फनल मतलब इस तरीके का होता है, कुप्पी के आकार का होता है ना, कुप्पी के आकार का, इस तरीके का है। देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये फनल शेप्ड है, इधर से, और ऊपर में चौला है, नीचे पतला होते गया है ना। तो इस तरीके का एक स्ट्रक्चर है, जिसका लंबाई तकरीबन 13 सेंटीमीटर होता है। कितने लंबे होते हैं? 13 सेंटीमीटर लंबाई होता है। दैट स्टार्ट्स एट इंटरनल नेयर्स। इंटरनल नेयर्स मतलब होता है कि जो स्टार्ट होता है नाक के जो रास्ते होता है ना, इंटरनली नेयर, नाक का जो रास्ता है वहाँ से शुरू होता है, एंड एक्सटेंड लेवल ऑफ क्रिकॉइड कार्टिलेज, और ये क्रिकॉइड कार्टिलेज तक पाया जाता है। द मोस्ट इंफीरियर कार्टिलेज ऑफ लैरिंग्स, जस्ट लैरिंग्स का सबसे ऊपर वाला हिस्सा जो है वो है क्रिकॉइड कार्टिलेज, उसी क्रिकॉइड कार्टिलेज तक आपका पाया जाता है। तो देखो भाई, आपका फेरिंग्स के नीचे जस्ट लैरिंग्स होता है, तो लैरिंग्स आपका वॉइस बॉक्स कहलाता है। फेरिंग्स आपका कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर है। फेरिंग्स फनल शेप्ड होता है, फनल मतलब कुप्पी के आकार का, इस तरीके से कोनिकल शेप होता है, एंड ये 13 सेंटीमीटर लंबा होता है, और इंटरनल नेयर से शुरू होता है, यानी अंदरूनी नाक के जो रास्ते हैं वहाँ से शुरू होता है। एंड वो क्रिकॉइड कार्टिलेज है जो कि लैरिंग्स का सबसे ऊपर वाला, जैसे यहाँ पे लैरिंग्स है, मान लो यहाँ पे आपका लैरिंग्स है, तो ये लैरिंग्स का सबसे ऊपर वाला कार्टिलेज क्रिकॉइड कार्टिलेज तक जुड़ा होता है। कह रहा है द फेरिंग्स लाइज जस्ट पोस्टीरियर टू नेजल एंड ओरल कैविटीज, यानी जो फेरिंग्स है, ये जो फेरिंग्स है, जो फेरिंग्स है, ये जस्ट लाइज जस्ट पोस्टीरियर टू द नेजल एंड ओरल कैविटीज, यानी कि ये जो फेरिंग्स है जस्ट नेजल कैविटी के पीछे होता है, ओरल कैविटी के पीछे होता है, ठीक है। हाँ, द फेरिंग्स लाइज जस्ट पोस्टीरियर टू नेजल एंड ओरल कैविटीज, ठीक है, एंड सुपीरियर टू द लैरिंग्स, और लैरिंग्स के सुपीरियर होता है, एंड एंटीरियर टू द सर्वाइकल वर्टिब्रे।
कहने का मतलब है कि फेरिंग्स जस्ट पीछे होता है। देखो नेजल कैविटी के पीछे हुआ तो नेजोफेरिंग्स, ओरल कैविटी के पीछे हुआ ओरोफेरिंग्स, एंड सुपीरियर टू द लैरिंग्स, लैरिंग्स के जस्ट ऊपर तक होता है, उसको हम लोग लैरिंजोफेरिंग्स कहते हैं। एंड एंटीरियर टू द सर्वाइकल वर्टिब्रा, जो गर्दन के ये है ना सर्वाइकल वर्टिब्रा, इसके जस्ट आगे में होता है, ठीक है। हाँ, यही होता है एनाटॉमी की लोकेशन, वो कहाँ है, तो फेरिंग्स नेजल कैविटी के पीछे, ओरल कैविटी के पीछे, लैरिंग्स के ऊपर और सर्वाइकल वर्टिब्रा के आगे, यानी ये पोजीशन के बारे में बात हो रही है। और ये क्या है, इट इज़ अ कॉमन पैसेज वे फॉर एयर एंड फूड, यानी कि हवा और फूड के लिए ये कॉमन पैसेज है। कॉमन पैसेज मतलब समझ रहे हो ना, यहीं पर आपका हवा भी आता है, फूड भी आता है, ठीक है। हाँ, इट्स वॉल इज कंपोज्ड ऑफ स्केलेटल मसल्स, इसके जो वॉल हैं वो स्केलेटल मसल से बने होते हैं। एंड इज लाइंड विथ म्यूकस मेम्ब्रेन, वो किससे लाइनिंग होती है, उसमें म्यूकस मेम्ब्रेन की लाइनिंग होती है, ठीक है। हाँ, यानी कि इसके वॉल जो है वो स्केलेटल मसल से बने होते हैं, अंदर से म्यूकस मेम्ब्रेन होता है। द मसल ऑफ एंटायर फेरिंग्स आर अरेंज्ड इन 2 लेयर, यानी कि जो पूरे फेरिंग्स का जो मांसपेशी है वो 2 लेयर में अरेंज होता है। एक आउटर जो होता है वो सर्कुलर लेयर होता है, आउटर सर्कुलर, यानी आउटर देखो सर्कुलर होता है ऐसे ऐसे, और इनर लॉन्गिट्यूडनल होता है, इनर लॉन्गिट्यूडनल होता है, इनर लॉन्गिट्यूडनल। सर्कुलर मतलब गोलाकार, लॉन्गिट्यूडनल मतलब सीधा सीधा। तो आउटर देखो जो आपका फेरिंग्स है, इसका जो मसल्स है वो स्केलेटल मसल्स है। स्केलेटल मसल्स में बाहर वाला जो लेयर है वो सर्कुलर है, अंदर वाला जो लेयर है लॉन्गिट्यूडनल लेयर है। रिलैक्स्ड स्केलेटल मसल हेल्प कीप फेरिंग्स पेटेंट एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्केलेटल मसल्स असिस्ट इन डेग्लूटिनेशन, यानी कि स्वेलोइंग, यानी आपके सांस लेने में हेल्प करता है। जब आपका ये क्या कर रहा है, क्या रिलैक्स्ड स्केलेटल मसल कीप फेरिंग्स पेटेंट, यानी कि आपका क्या है ना, जब आपका फेरिंग्स का मसल रिलैक्स रहता है तो उस समय पे आपका फेरिंग्स क्या कहते हैं ओपन होता है, एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्केलेटल मसल, और जब वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होता है तो उससे आप सांस ले पाते हैं। यानी देखो जब आप का फेरिंग्स क्या कहते हैं रिलैक्स स्टेट में होता है तो उस समय पे आपका फेरिंग्स एज इट इज़ अ नॉर्मल है। उसके बाद जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तब आप संकुच उसमें डिग्लूटेशन होता है, यानी कि आपका निगल जाते हैं खाना क्या हो जाता है, निगल लिया जाता है। तो ये हुआ आपका फेरिंग्स। अब है देखो फेरिंग्स क्या समझे भाई फेरिंग्स के बारे में, तो फेरिंग एक फनल शेप्ड ट्यूब है। फनल शेप्ड मतलब क्या होता है, आप लोग बताते रहना कमेंट में, मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। देखो भाई एकदम एक एक लाइन को हिंदी में करने के चक्कर में मत पढ़ना, एक्चुअल समझो कॉन्सेप्ट क्या है, थोड़ा बहुत उसके बारे में क्या लिखोगे फेरिंग्स के बारे में, बस काम हो जाएगा। जैसे देखो फेरिंग्स कैसा शेप का होता है, फनल शेप्ड का होता है। कैसा शेप होता है, मेरे साथ बोलो, फनल शेप्ड का होता है। कितना लंबाई होता है, 13 सेंटीमीटर लंबा होता है, 13 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, बहुत बढ़िया। एंड ये स्टार्ट कहाँ से होता है, इंटरनल नेयर से, कहाँ तक एंड होता है, एक्सटेंड लेवल टू क्रिकॉइड कार्टिलेज, जो जस्ट इंफीरियर है लैरिंग्स के, है ना। है ना, जस्ट लैरिंग्स के नीचे वाले कार्टिलेज तक ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। हाँ, फेरिंग्स लाइज जस्ट पोस्टीरियर टू द नेजल एंड ओरल कैविटीज, नेजल और ओरल कैविटीज के जस्ट पीछे साइड होता है। सुपीरियर टू द लैरिंग्स, लैरिंग्स के जस्ट ऊपर होता है। एंड एंटीरियर टू द सर्वाइकल वर्टिब्रे, यानी सर्वाइकल वर्टिब्रे के जस्ट ऊपर आगे होता है। और ये कॉमन पैसेज वे है फॉर फूड एंड एयर, फूड और एयर के लिए कॉमन पैसेज वे है, ठीक है। हाँ, फिर उसके बाद क्या कह रहा है देखो कि आपका ये स्केलेटल मसल से बना होता है। एंड ये इनर में ये 2 लेयर्स होते हैं, आउटर सर्कुलर लेयर और इनर लॉन्गिट्यूडनल लेयर, ठीक है। और रिलैक्स्ड स्केलेटल मसल्स जो होते हैं वो फेरिंग्स को एज इट इज़ रखने में मदद करता है। एंड जब कॉन्ट्रैक्शन होता है स्केलेटल मसल का तो आप खाना डिग्लूटेशन, यानी कि आप स्वेलिंग करते हो, स्वेलोइंग करते हो ना, यानी कि आपका जो खाना निकलता है वो चीज़ में, ठीक है। अब है लैरिंग्स। लैरिंग्स क्या होता है सर, तो लैरिंग्स इसी को वॉइस बॉक्स कहते हैं। लैरिंग्स और वॉइस बॉक्स इज अ शॉर्ट सिलिंड्रिकल एयरवे दैट एंड्स इन द ट्रैकिया, जो कि ट्रैकिया में एंड करता है। जैसे देखो ये फेरिंग्स था, फेरिंग्स यहाँ से लैरिंग्स हुआ, फिर यहाँ ट्रैकिया हुआ, तो फेरिंग्स कहाँ एंड करता है, यहाँ इंटरनल लेयर से शुरू होता है और ये ट्रैकिया तक एंड होता है। अब ट्रैकिया कहाँ से शुरू होगा, फेरिंग्स से, और ट्रैकिया तक जाएगा। तो वही बोल रहा है कि लैरिंग्स एक वॉइस बॉक्स है जो छोटा होता है, सिलिंड्रिकल एयरवे होता है, एंड ये एंड होता है ट्रैकिया तक, और इसका लंबाई 5 सेंटीमीटर, छोटा सा होता है। देखो ना इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। ये है लैरिंग्स, ये है आपका लैरिंग्स, ये देखो यही आपका लैरिंग्स है, 5 सेंटीमीटर होता है जो कि आपका लैरिंग्स कहलाता है, ठीक है।
अब आपको ऐसा नहीं करना है कि ये लेरिंग्स पूरा इमेज बनाना है, नहीं, बस आपको दिखाने के लिए बताया गया कि हाँ भाई लेरिंग्स है। यहाँ पे एक गर्दन का देखो क्या कहते हैं बना हुआ है हायोइड बोन यू शेप्ड का, एंड यही आपका लेरिंग्स होता है। फिर उसके नीचे यहाँ से ट्रैकिया स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। हाँ, अब देखो ये 5 सेंटीमीटर लंबा होता है। इसकी बाउंड्रीज क्या है? बाउंड्रीज यानी आगे पीछे ऊपर नीचे। सुपीरियरली यानी ऊपर में, इसके ऊपर में क्या होगा? तो ये हायोइड बोन से अटैच्ड होता है। देखो ये हायोइड बोन है ना। सुपीरियरली ये किस बोन से अटैच्ड होता है? हायोइड बोन। हायोइड बोन ये गले में आने वाला यू शेप्ड बोन है, यू शेप्ड बोन, यू शेप्ड बोन, ठीक है। सुपीरियरली ये यू शेप्ड बोन से जुड़ा होता है एंड ओपन्स इनटू, ये ओपन होता है लेरिंजोफेरिंक्स में, ठीक है, यानी ये लेरिंजोफेरिंक्स में खुलता है। एंड इंफीरियरली ट्रेकिया। सुपीरियरली मतलब क्या हुआ? सुपीरियर मतलब होता है ऊपर, ऊपर में हायोइड बोन से जुड़ा हुआ है और ये लेरिंजोफेरिंक्स में खुला होता है। और नीचे से इंफीरियर ये आपका ट्रेकिया, नीचे से ट्रेकिया से जुड़ा होता है, जो कि आप उसके जस्ट पीछे ईसोफेगस होता है, इसके जस्ट पीछे ईसोफेगस होता है। पोजीशन की मैं बात करूं तो इट लाइज इन द मिडिल ऑफ द नेक ऑफ इंटीरियर, कहने का नेक इंटीरियर कहने का मतलब ये कहाँ पाया जाता है? तो आपके गले के एकदम बीचों बीच, बिल्कुल बीच में, और आगे में टू द ईसोफेगस, यानी ईसोफेगस के जस्ट आगे में होता है। एंड फोर्थ 6 सर्वाइकल वर्टिब्रा, यानी C4 C6, यहाँ पे गले के पास सर्वाइकल वर्टिब्रा है 7 को, तो C4 से C6 तक ये आपका लाई करता है। कहाँ तक? C4 to C6 वर्टिब्रे तक लाई करता है। कौन? लेरिंग्स। लेरिंग्स क्या कहलाता है? वॉइस बॉक्स कहलाता है। ये एक वॉइस बॉक्स है, सिलिंड्रिकल एयरवे, जो कि आपके ट्रैकिया में ट्रैकिया तक एंड होता है, ठीक है। 5 सेंटीमीटर लंबा होता है। अगर ऊपर से बोले तो हायोइड बोन से जुड़ा होता है, और ये लेरिंजोफेरिंक्स है ना, ओपन्स इनटू द लेरिंजोफेरिंक्स, जिसको हम लोग इन्फीरियरली क्या कहते हैं, कह सकते हो ट्रैकिया, नीचे में ट्रैकिया से जुड़ा होता है। एंड इसके किसके पीछे होता है? तो ईसोफेगस के जस्ट पीछे होता है। अब पोजीशन की बात करो तो मिड लाइन ऑफ द नेक, नेक के बीचों बीच होता है, और ईसोफेगस है ना पीछे, ईसोफेगस इसके जस्ट आगे आपका क्या होता है? लेरिंग्स होता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है पोस्टीरियर ईसोफेगस, यानी कि इसके पीछे लेरिंग्स के पीछे क्या होता है? ईसोफेगस। अब यही बात उल्टा लिख सकते हैं, ईसोफेगस के आगे लेरिंग्स, तो वही लिखा हुआ है नेक एंटीरियर टू द ईसोफेगस, यानी ईसोफेगस के जस्ट आगे होता है। एंड C4 से C6 में आपका फैला होता है लेरिंग्स, ठीक है। इट कंडक्ट्स एयर इनटू लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अब ये क्या करता है? लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में लेके जाता है, यानी ट्रैकिया वगैरह में लेके जाता है। और प्रोड्यूसेस साउंड, ये साउंड भी प्रोड्यूस करता है, इसीलिए इसका नाम भी होता है वॉइस बॉक्स। और इसमें कार्टिलेज, ये पूरी तरीके से कार्टिलेज से बना होता है, ठीक है। इट इज कंपोज्ड ऑफ फ्रेमवर्क ऑफ 9 पीसेज ऑफ कार्टिलेज। कितने पीसेस? 9 पीसेज, 9 पीस कार्टिलेज का होता है। इसमें कितने पीस कार्टिलेज के होते हैं? 9 पीस। सब लोग बताइए। सागर चौरसिया जी, नेक्स्ट क्लास अगले वीक से हो जाएगा, टाइमिंग चेंज, टेंशन ना लो, थोड़ा ठंडी कम होगी, हो जाएगा, और सवेरे होगा फिर क्लास। इट इज कंपोज्ड ऑफ फ्रेमवर्क ऑफ 9 पीसेज ऑफ कार्टिलेज, जिसमें थ्री इंडिविजुअल पीस एंड 3 कार्टिलेजिनस पेयर, यानी 3 गो इंडिविजुअल हुआ और 3 गो पेयर में हुआ, तो 3 दूनी 6 गो हुआ, 3 गो इंडिविजुअल, 6 3 9 हो गया। हाँ, दैट आर हेल्प इन प्लेस ऑफ बाय लिगामेंट एंड मसल्स, ये आपके लिगामेंट और मसल्स के माध्यम से जुड़े होते हैं। एक्सेप्ट फॉर द एपिग्लॉटिस, उसमें एपिग्लॉटिस भी होता है। ऑल लेरिंजियल कार्टिलेज आर हाइलाइन कार्टिलेज, जितने भी लेरिंजियल कार्टिलेज हैं वो सब आपके हाइलाइन कार्टिलेज से बने होते हैं। ये एपिग्लॉटिस क्या होता है? तो ये जो आपका ट्रैकिया है, ट्रैकिया के जस्ट ऊपर एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर। ये हाइलाइन कार्टिलेज नहीं है, ये दूसरा कार्टिलेज है। ये क्या करता है? जो एंट्री ऑफ फूड को आपके ट्रैकिया में आने से प्रिवेंट करता है। तो एपिग्लॉटिस का फंक्शन क्या है? प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू द, क्या बोलोगे? इनटू द ट्रैकिया। ट्रैकिया में खाने की एंट्री को करता है, ठीक है। सागर चौरसिया को ब्लॉक किया जाता है भाई, मैं पहले बताया था कि अगर नोटिस में आ गए तो ब्लॉक कर दिए जाओगे। जब आपके चैट का रिप्लाई हो गया तो डू नॉट स्पैम इन माय क्लास। जब तक एक दो को करेंगे नहीं ना, सब मेरा दिमाग खराब करके रखा हुआ है। अब समझ में नहीं आता है, जब एक बार में रिप्लाई कर दिए तो कॉमन सेंस नहीं है क्या? हैं, दिमाग खराब करके रखे हो यार, क्या लाइव क्लास को तमाशा बना के रखे हो यार, पढ़ाने नहीं देते हो, कुछ से कुछ बीच में लिखे थे। जब आपके कमेंट का रिप्लाई हो गया तो फिर क्या स्पैम कर रहे हैं? कोई एक बच्चा जो जेन्युइन डाउट पूछेगा उसका डाउट तो छिप जाएगा आपके चक्कर में। नॉनसेंस।
दिमाग खराब करके रखे हुए यार। बाप पढ़ने का तरीका नहीं पता है कि पढ़ाई पे ध्यान दे तो झूठ का चैट के चक्कर में पड़े रहते हो यार। चैट में वो लिखो जो मैं बोलता हूँ लिखने, या तो फिर आप शांति से सुनो और जो डाउट हो वो पूछो। और डाउट में भी पूछ लिए, जवाब मिल गया तो कमेंट बंद कर दो। गलत बात है, ऐसा करोगे सबको ब्लॉक कर देंगे हम। जो करेगा, पहले बताए थे ना, अगर चैट में मेरा नज़र चला गया ब्लॉक हो जाओगे, फालतू का। लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स कहते हैं। ये एक सिलिंड्रिकल एयरवे है जो कि ट्रैकिया तक एंड होता है। इसका 5 सेंटीमीटर लंबाई होता है, ठीक है ना, 5 सेंटीमीटर तक लंबाई होता है। एंड सुपीरियरली ये अटैच्ड होता है हायोइड बोन से। सुपीरियरली ये अटैच्ड होता है किसे? हायोइड बोन से। और ये लेरिंजोफेरिंग्स में ओपन होता है, ठीक है। और इन्फीरियरली ये आपके ट्रैकिया में होते हैं और जस्ट इसोफेगस, इसके पोस्टीरियर में जस्ट इसोफेगस होता है। C4 टू C6 के बीच में इसका पाया जाता है, ठीक है। इसमें 9 कार्टिलेज होते हैं, 9 पीसेज ऑफ कार्टिलेज। 3 कार्टिलेज इंडिविजुअल होता है, 3 पेयर में होता है। इस तरीके से 9 पुर जाता है, ठीक है। और एपिग्लॉटिस प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू द ट्रैकिया। ट्रैकिया में फूड के एंट्री को रोकने का काम करता है। लैरिंग्स का कार्य क्या है? लैरिंग्स का कार्य है साउंड प्रोडक्शन, साउंड प्रोटेक्शन। हाँ, स्पीच जो आप बोलते हो प्लस आपके साउंड को प्रोड्यूस करने का भी काम होता है, साउंड को प्रोटेक्ट करने का। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक प्रोटेक्शन, आपके निचले रेस्पिरेटरी ट्रैक को प्रोटेक्ट करना। एयर पैसेज वे काम है। एंड ह्यूमिडिफाइंग, फिल्टरिंग, वार्मिंग, ये सब भी काम होता है। एंड साउंड प्रोटेक्शन वगैरह भी होता है। यहाँ साउंड प्रोडक्शन नहीं होगा, साउंड प्रोडक्शन होगा, ठीक है। साउंड को निकालने का काम होता है, इसीलिए इसको वॉइस बॉक्स कहा जाता है, ठीक है। चलो, कुछ सवाल है, इस सवाल को करके दिखाओ, देन आगे आपको कंटिन्यू मैं करवाऊंगा। पहले सवाल करो, है ना। कोई भी फालतू चीज़, स्पैम तो कभी करेगा ही नहीं। एक ही चैट को 10 बार लिखोगे ब्लॉक हो जाओगे, पहले बता रहे हैं हम। मैक्स टू मैक्स 2 या 3 टाइम, इससे ज़्यादा नहीं। दिख गया, नज़र में आ गया तो फिर दिक्कत होगा आपको, फिर कभी चैट करने के लायक नहीं रहोगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन बताओ। विच स्ट्रक्चर इज द रेस्पिरेटरी सिस्टम, विच स्ट्रक्चर इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिवेंटिंग फूड एंड लिक्विड फ्रॉम एंटरिंग द ट्रैकिया। यानी ट्रैकिया में कौन सा स्ट्रक्चर है जो कि आपके खाने को जाने से बचाता है, खाना या लिक्विड को जाने से बताता है। हमने बताया ही है एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि खाने को ट्रैकिया में जाने से बचाने का काम करता है। बहुत बढ़िया, खाने को ट्रैकिया में जाने से बचाने का काम करता है एपिग्लॉटिस, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ सीलिया इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में सीलिया का पर्पस क्या है? तो मैंने बताया था पिछले क्लास में कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में सीलिया है, ये आपके ऑप्शन पढ़ो समझ में आएगा। ट्रैप एंड मूव म्यूकस, जो भी आपके डस्ट पार्टिकल्स है उसको ट्रैप करता है और म्यूकस को मूव कराने में हेल्पफुल होता है, या तो गैसेस एक्सचेंज में, या तो एयर को फिल्टर करने में, या तो प्रोवाइड आपका सपोर्ट टू द ट्रैकिया। तो देखो भाई, जो आपके सीलिया होते हैं, छोटे छोटे बाल होते हैं, छोटे छोटे बाल होते हैं, है ना। ये आपका आंसर हो जाएगा ए करेक्ट। हाँ, आप लोग सही बता रहे हैं। टू ट्रैप एंड मूव म्यूकस, म्यूकस वगैरह में जो पार्टिकल्स है ट्रैप करना और उसके बाद म्यूकस को मूव करवाना स्टमक की ओर, ठीक है। गैसेस एक्सचेंज का काम लंग्स का है। फिल्टर एयर इन द लंग्स, लंग्स में फिल्टर थोड़ी करता है, लंग्स में कहाँ से सीलिया चला गया, नोज में, है ना। तो फिर आपका प्रोवाइड सपोर्ट टू द ट्रैकिया, नहीं, आंसर ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्लूरा इज अ डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन सराउंडिंग विच ऑर्गन। अच्छा, ये तो क्वेश्चन अभी पहले करा दिया, लंग्स का क्वेश्चन है। लंग्स, देखो आपका जो लंग्स है, आगे आप लंग्स पढ़ोगे, लंग्स का जो मेम्ब्रेन होता है उसको प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। इस मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? प्लूरल मेम्ब्रेन। तो प्लूरा जो एक डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन है उसका नाम होता है, वो किसका कवरिंग है? लंग्स का कवरिंग है, लंग्स का कवरिंग है। चलो, अब है ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। ठीक है, तो ये आपके ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स। तो सबसे पहले आपने लैरिंग्स देख लिया, यस। अब फिर ट्रैकिया हो गया, हाँ। ट्रैकिया ये विंड पाइप कहलाता है। ट्रैकिया को क्या कहते हैं? विंड पाइप के नाम से जानते हैं, विंड पाइप के नाम से जानते हैं। अब उसके बाद ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स। तो ट्रैकिया जो 2 भाग में बंटता है ना, सबसे पहले जो बंटता है उसको प्राइमरी ब्रोंकाई कहा जाता है, उसको प्राइमरी ब्रोंकाई, देखो प्राइमरी ब्रोंकाई। एंड उसके जो सेकेंडरी डिवीजन होते हैं उसके ब्रांचेस को सेकेंडरी ब्रोंकाई, और सेकेंडरी ब्रांचेस के सेकेंडरी ब्रोंकाई के ब्रांचेस को टर्सरी ब्रोंकाई, उसके बाद ब्रोंक्यूल्स, उसके बाद ब्रोंक्यूल्स। यानी सबसे पहले देखो यहाँ पे आपका क्या है? लैरिंग्स है, लैरिंग्स है, एकदम सीक्वेंस बताओ। लैरिंग्स के बाद क्या है? ट्रैकिया है, ट्रैकिया है। ट्रैकिया के बाद क्या होगा, है ना। ट्रैकिया के बाद क्या होगा? तो ट्रैकिया के बाद प्राइमरी ब्रोंकाई, सबसे पहले प्राइमरी ब्रोंकाई होता है, प्राइमरी ब्रोंकाई।
BRONCHI प्राइमरी ब्रोंकाई, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद सेकेंडरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, उसके बाद टर्सरी ब्रोंकाई, है ना, टर्सियरी, है ना, टर्सियरी ब्रोंकाई, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, और उसके बाद आपका ये होता है ब्रोंक्यूल, अब होता है ब्रोंक्यूल सबसे महीन, उसके बाद होता है एल्वियोलाई। ठीक है, यही चीजें नियम है। तो वही बोल रहा है ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। देखो भाई, द टू प्राइमरी ब्रोंकाई वेयर ट्रैकिया डिवाइड्स एट लेवल T5, यानी जो ट्रैकिया है, ये ट्रैकिया कहाँ पर डिवाइड करता है जो कि प्राइमरी ब्रोंकाई बनता है, तो ये जगह जो है T5 कहलाता है, T5 यानी 5वें नंबर थोरेसिक वर्टिब्रे के पास। हंसराम वर्मा जी, इंग्लिश कम समझ में आता है लेकिन कोशिश तो करना पड़ेगा, आपने डी फार्मा में एडमिशन भाई, तो फिर हिंदी से ऑनर्स करना चाहिए था, दिक्कत तो होगी। ठीक है, धीरे धीरे सही कोशिश करिए सीखने का, हो जाएगा, मैं आसान कर देता हूँ थोड़ा। देखो भाई, द टू प्राइमरी ब्रोंकाई, अब कोई बोलेगा ब्रोंकाई का हिंदी, तो देखो बाबू हम भी हिंदी में नहीं पढ़े हैं, जो बात है ना। हाँ, लैपटॉप से क्लास हो सकता है, हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, वो बता देंगे। द टू प्राइमरी ब्रोंकाई जो होते हैं वो डिवाइड होता है ट्रेकिया कहाँ पर, T5, सब लोग एक बार कमेंट में लिखो T5 लेवल पर डिवाइड होता है। एंड राइट साइड में जो गया वो राइट ब्रोंकस कहलाएगा, और ये लेफ्ट साइड में गया तो लेफ्ट ब्रोंकस कहलाएगा, या ब्रोंकाई बोल लो। तो द राइट ब्रोंकाइस और लेफ्ट ब्रोंकस, ब्रोंकाई प्लूरल वर्ड है, उसमें दोनों आ गया, अगर आपका ब्रोंकस लिखा है सिंगुलर वर्ड है। तो द राइट ब्रोंकस, जो राइट ब्रोंकस होता है ये थोड़ा सा चौला होता है, क्योंकि राइट लंग्स भी बड़ा होता है। जब आप लंग्स का साइज देखोगे, यहाँ पे देखो राइट साइड वाला मोटा है या लेफ्ट साइड वाला, तो राइट साइड वाला थोड़ा सा मोटा होता है, लंग्स भी मोटा होता है, लंग्स भी साइज में बड़ा होता है राइट साइड वाला। ऐसे याद रखना, राइट में ज़्यादा अक्षर है ना, RIGHT, 1 2 3 4 5 अक्षर है तो मोटा होगा लंग्स भी और ब्रोंकाई भी, जबकि लेफ्ट में 4 ही अक्षर है, कम है ना, तो इसलिए छोटा होगा, ये थोड़ा पतला होता है। तो ये बोल रहा है राइट साइड वाला वाइडर होता है, शॉर्टर थोड़ा छोटा होता है, मोर वर्टिकल देन लेफ्ट ब्रोंकस, थोड़ा ज़्यादा वर्टिकल होता है, ये ज़्यादा खड़ा टाइप का होता है। लेंथ 2.5 सेंटीमीटर है। आफ्टर एंटरिंग द राइट लंग्स, जब ये राइट लंग्स में एंटर करता है, इट डिवाइड्स इनटू 3 ब्रांचेस, है ना, ये 3 ब्रांचेज में डिवाइड होता है, जाहिर सी बात है, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई, इस तरीके से चलता है, 1 टू ईच लोब, है ना, हर एक लोब में जाता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, लंग्स का देखो डायग्राम कुछ इस प्रकार से होता है, ये आपका ब्रोंका ट्रैकिया है, ट्रैकिया में ये राइट साइड वाला थोड़ा मोटा होता है, लेफ्ट साइड वाला थोड़ा पतला होता है, राइट साइड वाला लंग्स भी बड़ा होता है, राइट साइड वाला लंग्स भी बड़ा होता है, लेफ्ट साइड वाला लंग्स भी थोड़ा सा छोटा होता है, ऐसा ही कुछ होता है। ठीक है, और ये जो होता है, ये आपका जो राइट लंग्स है इसमें 3 लोब बने होते हैं, ऐसे करके लोब बना होता है। ठीक है, ये 3 लोब है, 1 2 3। अब ये जो आपका प्राइमरी ब्रोंकाई है, ये जो ब्रोंकाई है ये तीनों में ब्रांच जाता है, इसमें भी और एक ब्रांच इसमें भी, और फिर यहाँ पे फर्दर ब्रांचेस बनते हैं, वही चीज़ लिखने जा रहा है। कह रहा है ब्रोंकाई और ब्रोंकाइल्स एक है, नहीं, ब्रोंकाई का जो सबसे छोटा महीन वाला पार्ट लास्ट में होता है वो ब्रोंक्यूल्स है, उसको ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। चलो, अब लेफ्ट ब्रोंकस, दिस इज नैरोअर देन राइट से थोड़ा सा नैरो होता है, पतला होता है, इसकी लेंथ ज़्यादा होती है, 5 सेंटीमीटर होती है, थोड़ा ज़्यादा लंबा होता है। आफ्टर एंटरिंग द लेफ्ट लंग्स में आने के बाद ये 2 ब्रांच में डिवाइड हो जाता है, 2 ब्रांच में, और 2 लोब है तो दोनों लोब में चला गया, एक इसमें एक इसमें। ठीक है, हाँ। अब है क्या, लंग्स। अब क्या है लंग्स, देखो लंग्स के बारे में आपको पढ़ना है, तो ये लंग्स है, देखो ये ट्रैकिया है, आपने ट्रैकिया देख लिया, ट्रैकिया के बाद आपका ब्रोंकाई हो गया, ब्रोंकाई भी देख लिया आपने। अब ये है लंग्स, लंग्स के बारे में देख लो भैया, आपका लंग्स का ये राइट लोब है, ये लेफ्ट लोब है, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलाई। अब आपका है लेफ्ट लोब और राइट लोब। तो देखो लंग्स के 2 लोब होते हैं, लंग्स के 2 लोब होते हैं, एक राइट लोब होता है, एक लेफ्ट लोब होता है। राइट लोब बड़ा होता है ऑलवेज, राइट लोब बड़ा होता है, अभी मैंने बताया ना, राइट लोब साइज में भी बड़ा होता है और लेफ्ट लोब साइज में छोटा होता है। राइट लोब में राइट जो लंग्स है ना, सॉरी राइट लोब बोल रहा है, राइट लंग्स, लंग्स बोलना चाहिए था मुझे, लंग्स बोलना चाहिए था मुझे, एक सेकेंड रुक जाओ, यहाँ पे लंग्स हो जाएगा, यहाँ पे लंग्स हो जाएगा। राइट लंग्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन लेफ्ट लंग्स। ठीक है,
यहाँ लेफ्ट लंग्स है। राइट लंग्स साइज में बड़ा होता है, इसमें 3 लोब्स होते हैं, 3 लोब होता है, और इसमें 2 लोब होता है, इसमें 2 लोब्स होता है। कैसे? देखो, लोब मतलब होता है टुकड़ा। ये देखो लंग्स का जो ये राइट साइड है, ये राइट साइड है, ये बड़ा दिख रहा होगा, लेफ्ट साइड छोटा दिख रहा है, और यहीं पे बीच में हार्ट होता है, यहीं पे मीडियास्टिनम स्पेस है, यही हार्ट का स्पेस है, देखो यहीं पर हार्ट होता है, ठीक है, यही मीडियास्टिनम स्पेस कहलाता है। और ये आपका ये क्या है? लेफ्ट लंग्स है। ये क्या है? लेफ्ट लंग्स है, लेफ्ट लंग्स। लेफ्ट लंग्स में 2 ही लोब दिख रहा होगा, एक ऊपर एक नीचे, सुपीरियर मीडियल, सुपीरियर और इन्फीरियर, ठीक है ना? हाँ, जबकि इसमें क्या है? 1 2 3, 3 लोब है। एक इस तरीके से होता है, इस तरीके से होता है, 2 फिशर्स पाए जाते हैं, इस तरीके से 3 लोब बन जाता है, इसलिए बड़ा भी होता है, ठीक है। और चूंकि इधर थोड़ा सा हार्ट किधर होता है? हार्ट लेफ्ट साइड की ओर धंसा होता है, इसीलिए लेफ्ट लंग्स थोड़ा छोटा हो जाता है, ठीक है। कह रहा है माउथ से सांस कैसे लेते हैं? देखो, मुंह से भी सांस लेते हैं तो वो फेरिंग्स में पहुंचेगा, और फेरिंग्स से फिर ट्रेकिया में भेज देगा, हो गया, है ना। चलो, तो ये चीजें होती हैं। अब देखो क्या बोल रहा है, देयर आर 2 लंग्स। कितने लंग्स होते हैं? 2 लंग्स होते हैं। 1 लाइंग ईच साइड, हर एक साइड में एक एक लंग्स होता है। लेफ्ट साइड में अलग लंग्स, राइट साइड में अलग लंग्स, ठीक है। शेप कैसा है इसका? कोन, कोन, कोन शेप का होता है ना। हाँ, ये कोन शेप का होता है, ये कोन शेप्ड का होता है, देखो इस तरीके से, ठीक है। एंड वेट 600 से 700 ग्राम लंग्स का होता है। हर एक लंग्स का कितना होता है? 600 to 700 ग्राम्स होता है, ठीक है, लंग्स का साइज। एंड लेंथ कितना है? 20 से 24 सेंटीमीटर। लंबाई कितनी होती है? 20 से 24 सेंटीमीटर। कलर कैसा होता है? पिंकिश, हल्का पिंक टाइप का कलर होता है, हल्का पिंक टाइप का कलर होता है, ठीक है। हाँ, लोब्स, 3 लोब्स इन द राइट लंग्स। राइट लंग्स में 3 लोब होते हैं, देखो मैंने दिखा ना, राइट लोब्स। ऐसे याद रखना, राइट में ज़्यादा अक्षर भी है तो राइट में ज़्यादा लोब्स भी होगा, 3 लोब्स होता है। जबकि 2 लोब्स इन द लेफ्ट लंग्स, लेफ्ट लंग्स में 2 लोब्स होते हैं, लेफ्ट लंग्स में 2 लोब्स होते हैं, 2 लोब्स, ठीक है, 2 लोब्स होते हैं लेफ्ट लंग्स में, ठीक है। हाँ, लोब्स आर सेपरेटेड बाय फिशर्स। लोब्स जो हैं वो फिशर्स के द्वारा सेपरेटेड होते हैं। फिशर्स ये होता है, ये जो दरार है ना, फिशर्स मतलब होता है दरार, दरार के द्वारा लोब्स सेपरेटेड होते हैं, ठीक है। द एरिया बिटवीन द लंग्स इज मीडियास्टिनम। लंग्स के बीच में जो स्पेस है उसको मीडियास्टिनम कहते हैं, जहाँ पर हार्ट पाया जाता है। ये देखो, ये लंग्स के बीच में जो स्पेस है इसको हम लोग मीडियास्टिनम कहते हैं, मीडियास्टिनम कहते हैं। जो कि आपका स्पेस है उसको मीडियास्टिनम कहते हैं, वहीं पर आपका हार्ट पाया जाता है। द पल्मोनरी आर्टरी सप्लाइंग द लंग्स एंड 2 पल्मोनरी वेन्स ड्रेन इट। यानी पल्मोनरी आर्टरी यहाँ पे सप्लाई करता है लंग्स को ब्लड, एंड यहाँ से पल्मोनरी वेन आपके डिओक्सिनेटेड ब्लड को लेके जाता है। लोब्स का कोई काम नहीं है, बस लोब्स पाया जाता है, उसी हिस्से में बटा होता है, 3 हिस्से में बटा होता है। अब ऐसा स्ट्रक्चर ही है। सॉरी सर, क्लास डिस्टर्ब कर रहा हूँ, मुझे ये जानना है कि वो जो कराते हैं, कराटे वाले मूवी में हाथ से गले में मारते हैं और ह्यूमन मर जाता है, वो कौन सा पार्ट होता है जहाँ पे एक बार मारने से ह्यूमन सांस रुक जाता है? वो ये हायोइड बोन पे हमको लगता है वार का। वैसे मैंने वो मूवी देखी नहीं है ऐसी कुछ मूवी, लेकिन हाँ, मूवी अलग चीज़ है, लेकिन हाँ, अगर हायोइड बोन, जैसे कोई फांसी लगाता है तो ये जब लटकता है ना, तो ये हायोइड बोन जो गले के पास होता है ना, यू शेप, यही टूट जाता है, जिससे कि आपका यहाँ गला चपा जाता है और फिर जीभ बाहर निकल जाता है, तो मर जाता है आदमी। हायोइड बोन पे शायद वार करता होगा, लेकिन आई डोंट नो उसके बारे में क्या आइडिया है, नहीं है, लेकिन ऐसी कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे, ठीक है। चलो, तो ओवरऑल आपने आज क्या क्या पढ़ा? तो एनाटमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स पढ़ लिया आपने, फेरिंग्स के बारे में पढ़ा। फेरिंग्स को कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर कहते हैं, 13 सेंटीमीटर लंबाई होती है, फनल शेप्ड होता है, एंड इसके आगे पीछे क्या होता है आपने देख लिया। लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स कहते हैं। लैरिंग्स को क्या कहते हैं? वॉइस बॉक्स कहा जाता है। इसकी बाउंड्रीज को देख लिया, इसके लोकेशन को देख लिया आपने, यस, इसके बाउंड्रीज को देख लिया, इसके लोकेशन को देख लिया, ये वॉइस बॉक्स कहलाता है, 5 सेंटीमीटर लंबा होता है, ठीक है। उसके बाद आपका है ये फंक्शन वगैरह हो गया, फिर है उसके बाद ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स, ठीक है, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स वगैरह होते हैं, एंड फिर उसके बाद लंग्स होता है, लंग्स के जो टाइप्स हैं वो बन गया। हाँ, डायग्राम में ये आपका कुछ हो ना हो, आपको जब अगर लिखने आ जाएगा तो लंग्स का एक डायग्राम इस तरीके का बना देना, अच्छा रहेगा। ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल, एल्वेलाई वगैरह दिखा देना। एंड अगर और एक पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम आ जाए तो ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन वाला पूरा एक डायग्राम बनाना होगा, ये वाला डायग्राम, ये वाला डायग्राम बनाना होगा आपको, ये डायग्राम बनाना होगा, ठीक है। हाँ,
रेस्पिरेटरी सिस्टम आएगा तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम बनाने के लिए सीख लो। HAP में डायग्राम के बिना क्वेश्चन नहीं बनता, वहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन में बनाना पड़ता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे आपका आज के क्लास में ये वाला पार्ट कवर हो गया कि आपका रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है ना, खत्म हो गया। अब अगले क्लास में नेक्स्ट डे कल मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा, कल नेक्स्ट क्लास में आपको मैं पढ़ाऊंगा रेगुलेशन मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, कैसे ब्रीदिंग होती है, मैकेनिज्म क्या है, एंड रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज, उसके बाद क्लास फिनिश हो जाएगा, ठीक है। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, ओके, थैंक यू। एयर पैसेज का फंक्शन क्या है, तो हवा को लंग्स तक पहुंचाना, हवा को लंग्स तक पहुंचाना। लंग्स में जब आप स्मोकिंग करते हैं तो वो एल्वियोलाई को डैमेज करता है धीरे धीरे, तो जिससे गैसेस एक्सचेंज होने में दिक्कत आएगी, ठीक है। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सभी लोगों का। क्लास अच्छा लगा हो तो कमेंट में एक बार दिल बना देना, बताना कमेंट में कैसा लगा क्लास, एंड थैंक यू सो मच। मिथिलेश सर ऑफिशियल के साथ भी जुड़े रहिए, ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।